हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के मेरी इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके जो असाइनमेंट सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम के आधार पर ही नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपके अक्टूबर का सिलेबस होगा, जिस पर आपको फिर से नया असाइनमेंट तैयार करना है अक्टूबर के लास्ट में। साथ ही साथ मैं सेकंड इसका और चैप्टर लेकर चलूँगा मैग्नेट, जिसका भी आपको असाइनमेंट क्वेश्चन मिलने वाला है अक्टूबर के लास्ट में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं हेडिंग डाल दूं, उसके बाद इस पर काम करें और इस चैप्टर को अच्छे से समझें और अच्छे से समझने के बाद आपको अच्छे से असाइनमेंट भी तैयार करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले इस पर, विद्युत धारा। विद्युत धारा में जाने से पहले जो हमारा बेस है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में सब चीज़ बताया भी था। सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश। आवेश के बाद पढ़े, उससे पहले थोड़ा सा पढ़े थे इलेक्ट्रॉन। आवेश के बाद पढ़े विभव और विभव के बाद पढ़े क्या, धारिता। अब बात आती है विद्युत धारा में। तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा नाम देकर भी रखा था, क्योंकि मेरा एक प्रयास होता है कि मैं परिवेशी चीज़ों से आपको बता सकूं। हमारे आसपास की चीज़ों से फिजिक्स तैयार होता है और उसी चीज़ों से आपको फिजिक्स को समझा सकूं। देखें, इसमें हमने आवेश को अपने हिसाब से एक नाम दिया था और वाटर ड्रॉप, द्रव बूंद, आवेश को हमने नाम दिया था क्या, द्रव बूंद। इसलिए इसको द्रव बूंद मैंने कहा था कि आवेश जो है, ठीक है, बिंदु आवेश लिए थे, उस हिसाब से मैंने ड्रॉप किया था इसको। इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन लगभग ऐसे रहता है तो मैंने उसको कहते थे मुरुम, जो हमारे आसपास मिलते रहते हैं मिट्टी खोदने के समय, ठीक है। उसके बाद लिया था मैंने विभव, ठीक है। विभव को मैंने कहा था लेवल या सतह या तल, और उसके बाद आया था हमारे पास क्या, धारिता, कैपेसिटी। धारिता जो है उसका उस आवेश या कहा जाए सिस्टम को धारण करने की क्षमता में आते हैं। अब बात आती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में जाने से पहले मैं एक सिस्टम लेकर चल रहा हूं। मान लो एक कोई चालक प्लेट है, ये चालक है। एक दूसरा चालक यहां पर लेता हूं मैं, अच्छे से समझ लें। उसके बाद फिर इस पर चले यहां तक, दोनों में ऐसे इसमें मिट्टी भरा हुआ है या मुरुम भरा हुआ है। और मुरुम भरा है मतलब देखिए ई टाइप का मैंने लिखा है, इसमें भी भरा है। चलिए इसमें यहां तक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने द्रव रूपी या द्रव बूंद रूपी आवेश भर दिए। चलिए वह आवेश यहाँ तक है, उसको भी अलग कलर में करूँ ताकि बिल्कुल आपको समझ में आए। ऐसा भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा भरा हुआ है इसमें। इसमें कुछ नीचे तक भरा हुआ है द्रव, ठीक। तो ये एक्चुअल में क्या दर्शा रहा है, लेवल। ये क्या है, इसका एक्चुअल में लेवल है, मतलब V है। ये क्या हो गया, आवेश हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है, ये चालक का, और ये पूरी इसकी धारिता है। इसमें भी वही है, ये लेवल है उसका, ठीक है। इसमें भरा है क्या, आवेश है पूरा, और ये क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन है। चले देखिए, इसमें बिल्कुल कॉमन फैक्टर, थोड़ा सा इसमें लेवल सेम दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा के रखा हूं। चलिए यहां तक कर देते हैं V को। लेवल दोनों चालकों का अलग अलग है, मतलब क्या है, दोनों चालकों का विभव क्या है, अलग अलग है।
इसका विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम है। और जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल अब चूंकि प्रयोग में नहीं दर्शा पा रहा हूँ इसलिए इसको ब्लैक बोर्ड में ही दर्शा रहा हूँ मैं, इस तरह से करके देखते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं दोनों को। चलिए दोनों को पाइप से जोड़ दिया। चलिए यहीं पर से पाइप से जोड़ दिया। ठीक है, तो निश्चित है एक सामान्य सा व्यवहारिक बात में ही सब बता सकते हैं क्या, कि इसमें जो इस पानी का प्रवाह है ज़्यादा ऊंचा वाले सतह से नीचे सतह वाले तक की ओर जाएगी। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये द्रव का गुण है, बहाव का गुण है। और कब मतलब ये जो पानी है द्रव है इधर जाएगा, इस तरह से जाएंगे। ठीक है, ये चलिए इस तरह से जाएंगे। मतलब कौन जा रहा है, आवेश जा रहा है। हमने इसको क्या माना हुआ है, आवेश जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इस चालक का या इस बर्तन में भरे हुए पानी का तल क्या है, ज्यादा है। इसी को हमारे साइंस की भाषा में बोलें तो क्यों, इस चालक का विभव क्या है, ज्यादा है, और इस चालक में विभव क्या है, कम है। और दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या हो रहा है, द्रव रूपी आवेश जो है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। ठीक है, कब तक जाएगा, इसका लेवल क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा इस तरह से। चलिए कम होते जाएगा, ये मैंने कम कर दिया। चलिए दोनों का लेवल लगभग अब बराबर कर दिया, ये बराबर हो गया। चलिए ठीक, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होकर इसमें बराबर कर दिया। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, बराबर न हो जाए। मतलब आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होती है। और कब तक प्रवाहित होती है, जब तक कि दोनों चालकों का या दोनों कंडक्टरों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। ठीक, अब बात आती है, चलिए हो गया, बराबर हो गया, उसके बाद कैसे करें। तो अब इसमें हम चालाकी चलते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक और रोड बनाते हैं, इसी से सटा हुआ एक और रोड बनाते हैं भैया। चलिए ये एक और रोड बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उच्च विभव का चालक, और ये क्या है, निम्न विभव का चालक है। और आवेश किधर से किधर जा रहा है, उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर जा रहा है। कब तक जा रहा है, जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। ठीक है, विभव बराबर होने के बाद क्या होगा फिर स्थिति। ठीक, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक सिस्टम और तैयार कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अब चलिए लेवल बराबर, तो यहां का जो ये मुरुम है, यहां इसको गड्ढा को और बढ़ा दें। होता है ऐसी चीजें, बिल्कुल मैं परिवेशी चीजों को लेकर चलूंगा। ठीक है, यहाँ से क्या करूँ, ये गड्ढा को और बढ़ाते चलूँ। गड्ढा को बढ़ाने के बजाय क्या कर दूँ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रूपी हमने कहा ना, मुरुम का है, इलेक्ट्रॉन को देखें कहीं पर, इलेक्ट्रॉन रूपी मुरुम को निकाल कर इधर ले आऊँ। सपोज दैट, चले इधर लाता हूँ, तो निश्चित है लेवल, जब ये मुरुम निकल जाएंगे, यहाँ से मुरुम निकल जाएंगे, ऐसे निकलेंगे और इधर आएंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। इधर क्या चल रहा है, चार्ज या आवेश चल रहे हैं। ठीक है, जब ऐसे इस मुरुम को निकालकर मैं इधर ले आऊंगा तो देखेंगे क्या, ये लेवल फिर से कम हो जाएगा। पहले बराबर था, ये मुरुम निकल गया तो इसने को भरने के लिए लेवल फिर कम हो जाएगा। तो पानी यहाँ पर इस आवेश रूपी द्रव का लेवल फिर कम हो गया, तो अब यहाँ से फिर आवेश बढ़ने लगे। कब तक बढ़ेंगे, फिर वैसे, और ऐसे ही आवेश का संचरण होते जाता है या चलने लगते हैं। मतलब क्या, हमने क्या किया, किसी बाह्य कारक से या किसी बाह्य चीज से हमने क्या कर दिया, विभवांतर बना के रखे, इसके और इसके विभव में अंतर बना के रख दिए। लेवल में अंतर बना के रखते रहेंगे, और जब तक ऐसा लेवल में अंतर बना के रखते रहेंगे तब तक उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक तक आवेश का प्रवाह होते रहेगा। और इसके लिए बाद में देखेंगे हम, यहाँ तो मैंने एक सिस्टम से बताया, अपने व्यवहारिक सिस्टम से बताया, ऐसे विभव में अंतर करने के लिए बाद में हम देखेंगे किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखें, एक चीज स्पष्ट हो रही है, आवेश और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो आवेश इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। और ऐसी मान्यता मानी गई है कि उच्च विभव से आवेश जो है निम्न विभव की ओर अग्रेसित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव वाले से क्या होते हैं, उच्च विभव वाले की ओर अग्रेसित होते हैं। ये तो हो गया। चले, मतलब बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि चार्ज जो है उच्च विभव से निम्न की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव की ओर आते हैं। और इस तरह से देखते हैं इलेक्ट्रॉन और चार्ज की दिशा बिल्कुल क्या होती है, अगेंस्ट होती है। हालांकि हम ये सोचते बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मान्यता आई कि इलेक्ट्रॉन और चार्ज की दिशा दोनों की क्या होती है, बिल्कुल अगेंस्ट होती है, विपरीत होती है। अब चलिए ये तो हो गया चलने का। अब हमको तो जाना है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, विद्युत धारा में जानी है। तो विद्युत धारा क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, नाप तौल करेंगे। ये जो धारा बह रही है, ये धारा तो नहीं बोलूँगा अभी मैं, धारा में गया ही नहीं हूँ मैं। ये जो इलेक्ट्रॉन द्रव की बूंदें चल रही है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब आकलन करेंगे। आकलन मतलब अवकलन, अवकलन में बाद में जाए, आकलन में देखिए। हम आकलन करेंगे और किसके माध्यम से हम आकलन करते हैं हमारे फिजिक्स में, समय के माध्यम से, टाइम के माध्यम से। और यदि यह आवेश चार्ज जो है चल रही है इसमें और टी समय पर देखते हैं, कुछ समय पश्चात देखते हैं कि इतना आवेश जो है, क्यू आवेश जो है टी समय पश्चात ट्रांसफर हो गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो हम समय के सापेक्ष आकलन किए। और यही समय के सापेक्ष जब आवेश का आकलन करते हैं तो बनता क्या है, विद्युत धारा। मतलब किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में निकलने वाले आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब बहाव में आ गया, देखिए बिंदु अब किस में आ गया, द्रव बूंदे किस में आ गया, बहाव में आ गया। और बहाव में आ गया मतलब धारा। आप लोग बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं ना, ठीक है, धारे धार बुहा रहे करके, ठीक है। मुही को फोड़ देते हैं खेत में जाकर तो क्या होती है, धार फूट जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, किसी चालक के परिच्छेद से प्रति एकांक समय में, ठीक है, निकलने वाली आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन और आवेश की दिशा विपरीत कैसे होती है। हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित आवेश यहाँ से यहाँ आएगा। इसलिए मैंने अपने परिवेशी शब्दों में यहाँ पर तैयार करके रखा है। इलेक्ट्रॉन को मैंने मुरुम मान लिया है, आवेश को द्रव बूंद मान लिया है, तो धारित विभव को सतह मान लिया है या तल मान लिया है। तो अब धारा क्या बन गया, द्रव का प्रवाह बन गया। धारा हम क्या बोल के रखेंगे अपनी समझ के लिए, धारा क्या चीज है, द्रव का प्रवाह। ये हमारे परिवेशी, हमारे समझ के लिए है, निक नेम है, हम अपने लिए तैयार करके रखें। तो इस तरह से विद्युत धारा का एक सिस्टम कंप्लीट होता है। अब चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसको पहले बोल के भी बता दूं आप लोगों को। डेफिनेशन है क्या बना, किसी चालक के परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद इस पर आगे बढ़ते हैं। ये देखें, थ्योरिकल भागों को मैंने लिख दिया। डेफिनेशन क्या बनता है, किसी चालक के परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में टी समय पर कितना आवेश प्रवाहित हो रही है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। इसका संकेत आई में जाते हैं, तो आई इक्वल क्या होगा, क्यू अपॉन टी। ठीक, अब बात आती है, मान लो सपोज दैट, इसकी गणितीय व्याख्या भी करनी है हमको, तो ये गणितीय व्याख्या में जाते हैं। गणितीय व्याख्या क्या कहता है, यदि टी समय पर में से टी प्लस डेल्टा टी समय पर किसी चालक से डेल्टा क्यू आवेश वहां से निकल गया, तो समय अंतराल कितना बना, डेल्टा टी समय अंतराल बना। टी से टी प्लस डेल्टा टी समय अंतराल पर उस चालक से डेल्टा क्यू आवेश यदि प्रवाहित हो गई, निकल गई, तो हमारे इस समय अंतराल पर उस चालक से बहने वाली धारा कितनी होगी, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी सपोज, इसको गणितीय व्याख्या में लेंगे, ठीक है। तो गणितीय व्याख्या में आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और इसी को हम यदि गणितीय व्याख्या में लें तो आई इक्वल टू होगा क्या, डी क्यू अपॉन डी टी।
मतलब क्या होता है देखिए, गणितीय व्याख्या में दी जाए तो आवेश को, यदि आवेश के परिमाण को हम क्या कर दें, समय के सापेक्ष अवकलन कर दें, ठीक है, यदि किसी आवेश के परिमाण को हम क्या कर दें, समय के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो उस चालक में से बहने वाली धारा का मान हमको ज्ञात हो जाता है। और इस आधार पर आपको मैथमेटिक्स में आ जाएगा। अब देखें, ये तो हो गया, चलिए गणितीय व्याख्या हुआ, मैं लिख भी देता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या है, ये गणितीय व्याख्या है। अब इसी में देखिए और क्या हो सकता है, हम जानते क्या है, यदि किसी चालक से n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हमको मालूम है आवेश का निर्धारण कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, तो हमको मालूम है निकलें, तो हम जानते क्या हैं, Q = N × E, ये आवेश का निर्धारण होता है। इस आधार पर पढ़ चुके हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम मान रख सकते क्या, तो इस आधार पर आप देखिए क्या हो जाएगा, I = NE/T हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दूँ, फिर और फॉर्मेट भी लिख लूँ, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए आप क्या है, कैसे है उसको। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर, देखें तो क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, I = NE/T। एक और फार्मूला है जहाँ पर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता रहेगा और टाइम पता रहेगा, उस चालक से बहने वाली धारा हम काउंट कर सकते हैं। इस तरह से अब बात आती है इसके दो चीज़ें, एक होता है मात्रक। चलिए मात्रक में जाते हैं, तो SI मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। तो मात्रक क्या बना इसका, कूलाम प्रति सेकंड, इसका मात्रक बना। फिर बात आती है, याद कीजिए कक्षा 11वीं की बातों को याद कीजिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसको देखें, जो धारा जो है आवेश और समय से बना है, तो हमने पहले इसका मूल नाम तो निर्धारित कर दिया, आवेश का मूल नाम क्या है, कूलाम, समय के लिए सेकंड, तो हमने इसका मूल नाम तो निर्धारित कर दिया धारा का, क्या, कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन व्यवहार में इसका नाम या इसका मात्रक रखा गया, इस कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहा गया, एम्पियर। एक महान वैज्ञानिक रहे जिन्होंने धारा पर बहुत काम किया, इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत काम किए, तो उसके सम्मान में विद्युत धारा का मात्रक क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। और किसको कहा गया एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। जैसे होती है बातें, आपके भी कई नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है, स्कूल के नाम अलग होते हैं, नीक नेम रखते हैं ना, आपके मूल नाम को कई भूल जाते हैं लोग बाग, कई बार तो भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी कूलाम प्रति सेकंड को धारा का मात्रक के रूप में भूल ही जाते हैं, वास्तव में क्या रखते हैं, एम्पियर रखते हैं, एम्पियर ही बोलते हैं। और किसी को पूछें कि धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर ही बताएंगे। जैसे कई बार होता है शहरों में, गाँव में भी होता है, हमारे घरों में भी होता है, हम उसके कई बार पालक अपने बच्चे के मूल नाम को कहा जाए बिल्कुल से भूल जाए रहते हैं, उसके नेक नाम को ही याद रखते हैं और उसके बाद और उसको याद दिलाएंगे तब उसका मूल नाम याद आता है। बस वैसे ही स्थिति यहाँ पर हो जाती है। क्या, SI मात्रक हमारा क्या बनता है, धारा का कूलाम प्रति सेकंड, और इस कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहा गया है, एम्पियर कहा गया है। AMP या एम्पियर लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या बना, SI पद्धति में एम्पियर बना, जिसका क्या है एक्चुअल में कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब बात आती है इसकी सदिश है कि अदिश राशि है। प्रकृति में आते हैं, चलिए इसकी प्रकृति क्या है, कौन सी राशि है। तो धारा में जब भी हम काम करेंगे किसी विद्युत परिपथ पर, तो डायरेक्शन तो लगाना पड़ेगा हमको। जैसे अभी मैंने डायग्राम जब काम किए थे हमने देखा, मैंने डायरेक्शन दिया था, आवेश के प्रवाह किधर हो रही है, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर हो रही है। मैं और बता रहा हूँ, दिशा बता रहा हूँ, और जब दिशा बता रहा हूँ तो निश्चित है क्या होगी, ये सदिश होगी। लेकिन विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। देखिए इसमें परिमाण भी है, 5 के एम्पियर की धारा इस ओर से इस ओर जा रही है, परिमाण भी है और दिशा भी है। इसके बाद भी इसको क्या माना गया है, अदिश राशि माना गया है। और इसके दो कारण हैं, हम धारा को अदिश रूप में आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए धारा एक परिमाण और दिशा होने के साथ साथ कौन सी राशि है, अदिश राशि है।
कारण क्या है इसका, हम विद्युत धारा के मान को, उसके परिमाण को अदिश रूप में जैसे जोड़ घटाना होता है वैसे क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और दूसरा इसका और रीजन यहाँ पर बताया वैज्ञानिकों ने कि धारा में किसी परिपथ में यदि धारा बह रही है तो उस सर्किट को हम तोड़ दें और तोड़ के उसको जोड़ दें तब भी धारा के परिमाण में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जब धारा के परिमाण में कोई चेंज नहीं हो रही है तो अदिश रूप में है, तो इसलिए इसको क्या माना गया है, अदिश राशि माना गया है। तो ये धारा की प्रकृति कौन सी है, अदिश है। यह क्या है, अदिश राशि है या अदिश राशि है, बस ठीक। और इस तरह से देखें विद्युत धारा का पार्ट कंप्लीट होता है, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपने नोट्स में या नोट्स बुक में अच्छे से उतार भी सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।